अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, असम्बली के बेंच पर मोहम्मद अली ख़ान जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने कड़ाकेदार तकरीर की और उसके अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और उनके दौर के बारे में बात की। नाज़रीन, पूरी असम्बली के अंदर सन्नाटा छा गया। हर शख्स मुँह तकता रह गया कि हज़रत उमर का नाम असम्बली के अंदर, और उन्होंने नाज़रीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामे बताए। इतना दिलसोज वाक़या सुनाया कि आपका दिल लरज़ के रह जाएगा। आप भी नाज़रीन वो बयान समाअत कीजिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बस 2 मिनट, एक जलसे में खड़े हैं, एक मजमे में खड़े हैं और फरमाते हैं, सर फरमाते हैं, ए लोगो मेरी बात सुनो। वहां से मेरे ख्याल में कमी बेशी अल्लाह माफ करे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु या एक सहाबी कोई और, लेकिन मेरा ख्याल है, गुमान है कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो खड़े हो गए। बुजुर्ग साहबी थे, वो कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके पास 2 चादरें हैं, हमें एक चादर मिली है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 227 जो हमारा आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, या इस्लाम के खुदा न खास्ता खिलाफ वर्जी करते हुए, या किसी 27वीं तरमीम के इस्तिस्ना का सहारा नहीं लिया। ये नहीं कहा मैं खलीफतुल मोमिनीन हूं, मेरे बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। लोगों लेकिन सुनो, नबूवत का दरवाजा बंद है, मैं तो वो हूं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब एक रास्ते से गुजरते थे, शैतान चला जाता था। उन्होंने ये नहीं कहा मुझसे तुम्हारी जुर्रत, तो मुझसे सवाल करते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं जवाब दूंगा। और फिर कहा अब्दुल्लाह को बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या जवाब दो, और उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत उमर फारूक को 2 चादरें इसलिए दी हैं कि उनका कद मुबारक ऊंचा है, उनका सीना मुबारक ब्रॉड है, एक चादर से उनका कपड़े नहीं बनते, तो मैंने बतौर बेटे अपने एक चादर उनको हदिया की है। तो ये चादर का इतना बड़ा एजाज है, इतना बड़ा मकाम है, लेकिन उसका भी जवाब अच्छे साहब देना पड़ा हमारे अकाबरीन को। और जब जवाब दिया तो फिर साहबी का भी जवाब सुने। वो कहते हैं अब आप हुक्म करें, ये सर भी हाजिर है, ये किस तरफ चल पड़े। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अली ख़ान साहब की असम्बली के अंदर की गई ये तकरीर सुनी है। कितनी खूबसूरत अंदाज़ के अंदर उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात बताए। और नाज़रीन, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज भी अगर पार्लियामेंट के अंदर, असम्बलियों के अंदर सहाबा इकराम के वाक़यात बताए जाएँ तो इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई आ सकती है। अगर हम अपने लोगों को बताएँ, सियासतदानों को ये पहचान हो कि फ़लाँ सहाबा इकराम ने जब हुकूमत की, किस तरीके से अदल के साथ हुकूमत की, किस तरीके से इंसाफ किया, अगर आज भी उस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह वो दौर ज़िंदा हो सकता है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी, PTI से हज़ारों ताल्लुकात, लेकिन ये जो बात की है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर, ये वाक़या सुन के ऐसे समझे दिल के अंदर ऐसे ईमान जाग उठता है सहाबा इकराम के वाक़यात सुन के। और ख़ास तौर पे जब असम्बली के अंदर ये बात की जाए जहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह मानते ही नहीं। इंशाअल्लाह उन्हें भी यह बातें सुनना पड़ेंगी। आपने नाज़रीन ये वीडियो सुनी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और इन सर्दियों के अंदर हर शख्स को देसी घी, शहद और उसके अलावा सलाजीत की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी खालिस और 100% प्योर चीज़ चाहिए। तो आप हमसे रब्ता करके खालिस सलाजीत, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का शहद, गाय के मक्खन का देसी घी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी सर्विस से 100% मुतमईन होंगे। तो नाज़रीन, देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी रब्ता कीजिए और घर बैठे अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कीजिए।